नमस्कार दोस्तों, रामायण की कथा में जब लंकापति रावण छल से माता सीता का अपहरण करता है तो उन्हें अशोक वाटिका में स्थान देता है। इधर भगवान राम माता सीता की खोज में वन वन भटक रहे होते हैं। तब उन्हें वहां हनुमान जी मिलते हैं। हनुमान की श्री राम से पहली मुलाकात ऋषिमुख पर्वत पे हुई थी। यह रामायण के किष्किंधा कांड में वर्णित है। जब श्री राम और लक्ष्मण माता सीता की तलाश में वन वन भटक रहे थे, तब जब वे ऋषिमुख पर्वत के पास पहुंचे तो वानर राज सुग्रीव ने उन्हें देख लिया। सुग्रीव को लगा कि वे उनके भाई बाली द्वारा भेजे गए जासूस हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने हनुमान को उनका पता लगाने के लिए भेजा। हनुमान एक ऋषि का रूप धारण करके श्री राम और भाई लक्ष्मण के पास गए और उनसे उनका परिचय पूछा। जब हनुमान को पता चला कि वे भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण हैं और वे अपनी पत्नी सीता की तलाश में वन वन भटक रहे हैं, तब उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया और यहीं से श्री राम और हनुमान के बीच दोस्ती हुई और भक्ति का अटूट बंधन शुरू हुआ। दोस्तों, रावण की सोने की लंका 3 पर्वतों पे बसी हुई थी, जिसमें से एक पर्वत का नाम सुंदर पर्वत था। इसी पर्वत पर अशोक वाटिका बनी थी, जहां पर माता सीता को रावण ने रखा हुआ था। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए जिस सुंदर कांड का पाठ किया जाता है, वो दरअसल इसी सुंदर पर्वत के नाम से जुड़ा हुआ है। जब भगवान श्री राम ने हनुमान जी को सीता की खोज के लिए भेजा था, तो इस पूरे अभियान को तुलसीदास ने सुंदर कांड का नाम दिया था। जब हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचे तो माता सीता को उन्होंने प्रभु राम के बारे में विस्तार से बताया। व्याकुल माता सीता की सारी चिंताएं भगवान राम की खबर सुनकर जाने लगी। तब उन्होंने हनुमान जी से भोजन करने के लिए कहा। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहे जानकी जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी माता सीता की आज्ञा पाकर वन में अशोक वाटिका में लगे हुए वृक्ष का फल तोड़कर खाने लगते हैं। हनुमान जी कभी इस वृक्ष पे बैठते हैं तो कभी दूसरे वृक्ष पे। हनुमान जी की इस हरकत को देख अशोक वाटिका की सुरक्षा में लगे हुए सैनिक हनुमान जी को रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे उन्हें नहीं रोक पाते हैं और उल्टे सारे सैनिकों को पराजित कर देते हैं। तब इसकी सूचना लंकापति रावण को दी जाती है। तब रावण अक्षय कुमार को हनुमान को पकड़ने का आदेश देता है। अक्षय कुमार रावण का सबसे छोटा पुत्र था। अक्षय युद्ध कला में निपुण था। उसके पास 8 घोड़ों वाला स्वर्ण कनकमय रथ था। इस रथ पर सवार होकर अक्षय कुमार हनुमान जी को पकड़ने पहुंचा। हनुमान जी की हरकतें देखकर अक्षय कुमार को बहुत क्रोध आ गया और उसने हनुमान जी पर तीरों की वर्षा कर दी। हनुमान जी और अक्षय कुमार के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में हनुमान जी ने अक्षय कुमार का रथ तोड़ दिया और अक्षय कुमार को भी मृत्यु दे दी।